अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसके स्टेटमेंट में मेंशन्ड है एन इलास्टिक बैंड विच इज 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आपको एक इलास्टिक बैंड की लेंथ बताई जा रही है कि एक इलास्टिक बैंड है जिसकी लेंथ 72 सेंटीमीटर है। और आप जानते हैं इलास्टिक बैंड एक ऐसे बैंड को बोलते हैं कि जिसको हम स्ट्रेच करके उसकी लेंथ जो है चेंज कर सकते हैं। यानी अगर हम इस इलास्टिक बैंड की ओरिजिनल लेंथ देखें वो 72 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। आगे लिखा हुआ है इज स्ट्रेच टू 90 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि ये जो इलास्टिक बैंड है जिसकी ओरिजिनली लेंथ 72 सेंटीमीटर है, इसको जब हमने स्ट्रेच किया है, इस इलास्टिक बैंड को जब हमने स्ट्रेच किया है तो इसकी लेंथ बन गई है 90 सेंटीमीटर। यानी इसकी लेंथ 72 सेंटीमीटर से कुछ सेंटीमीटर इंक्रीज होकर 90 सेंटीमीटर हो गई है। तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ। तो इसका जो ये चेंज आया है वो आपसे कह रहे हैं कि आपने इस इंक्रीज को, ये चेंज ही है एक तरह का क्योंकि ये लेंथ बढ़ गई है 72 से 90 सेंटीमीटर तक गई है, तो ये एक तरह की इंक्रीज इन लेंथ है, इसको भी आप चेंज भी कह सकते हैं। तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ आया है या जो चेंज आया है वो आपको कह रहे हैं कि इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप फाइंड आउट करके दिखाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। आपने बस यहाँ पर एक चीज़ का जो फार्मूला है वो याद रखना है, वो है परसेंटेज इंक्रीज का। यही फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आपके लिए चीज़ें आसान होगी कि जब भी आपने परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूले को डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस किया जाता है, लिखा जाता है, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप कोई भी एक वे में इसको याद रख लेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान ही रहेंगी। तो परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला होता है, सबसे ऊपर हम लिखते हैं हमेशा चेंज। ठीक है, चेंज का मतलब होता है जो डिफरेंस आ रहा है, या यूँ भी कह सकते हैं जो इंक्रीज हुई है, जितनी आप कह लें लेंथ वो यहाँ पर लिखी जाती है, यूँ भी कह सकते हैं। तो जनरली हम इसको बोलते हैं चेंज। डिवाइड हमेशा हम इसको करते हैं ओरिजिनल वैल्यू पर, जहाँ से चेंज आना शुरू हुआ, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही, या ओरिजिनल लेंथ हमारे केस में आप कह लें, जहाँ से चेंज आना शुरू हुआ या जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको हमेशा लिखते हैं डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई कर देते हैं किस तरीके से, इससे 100% से। तो अगर आपने किसी भी चीज़ का परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो जितना चेंज आया वो ऊपर लिखा जाएगा, जो ओरिजिनल वैल्यू है जहाँ से चेंज आना शुरू हुआ था वो नीचे लिखी जाएगी और इस पूरी फ्रैक्शन को आपने हमेशा 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को देखना है कि हमारा चेंज क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तब हम इस फार्मूले में पुट करके आसानी से परसेंटेज इंक्रीज जो कि लेंथ में आई है वो बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं चेंज। तो चेंज का मतलब होता है डिफरेंस। तो पहले लेंथ ओरिजिनली थी 72 सेंटीमीटर, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, मैं O.L लिख रहा हूँ, उसका मतलब है ओरिजिनल लेंथ है। और इंक्रीज करके इसकी जो न्यू लेंथ हो गई, ये हो गई हमारे पास एक तरह की 90 सेंटीमीटर। इसको आप न्यू वैल्यू भी कह सकते हैं और आप इसको आप कह लें इंक्रीज्ड वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने चेंज निकालना होगा तो जो आपकी न्यू वैल्यू होगी या आप इसको फाइनल वैल्यू कह लें, ठीक है, इसमें से माइनस कर देना होता है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को। तो ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, इसमें आप वैल्यू की जगह पे लेंथ का फार्मूला लेंथ लिख लें या कोई और वर्ड यूज़ करने से कोई इशू नहीं है। तो न्यू वैल्यू क्या है, तो इलास्टिक बैंड की ओरिजिनल लेंथ 72 थी, उसको जब इंक्रीज़ किया तो उसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर होगी, तो ये न्यू वैल्यू है, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे 90 सेंटीमीटर। इसमें से माइनस कर देंगे ओरिजिनली इसकी लेंथ कितनी थी, वो थी 72 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 72 सेंटीमीटर। अब जस्ट इनको आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवाएं ताकि 90 - 72 हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो 90 - 72 होता है 18, तो यहाँ पर आपके पास चेंज आ गया 18 सेंटीमीटर का। अब ओरिजिनल वैल्यू आपके पास पहले ही से ही है, ओरिजिनल वैल्यू कह लें या ओरिजिनल लेंथ कह लें, एक ही मीनिंग है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू या आप कह लें लेंथ, एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो आपके पास वैल्यू थी वो थी 72 सेंटीमीटर, ये आपके पास पहले से ही मौजूद है। तो सारी वैल्यूज अब आपके पास मौजूद हैं, अब आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, तो वो क्या आनी चाहिए, सबसे पहले इस फार्मूले के मुताबिक आपको चेंज लिखना है। चेंज आपने निकाला हुआ है वो कितना है 18 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 18। डिवाइड करेंगे, अब आपने ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है। ओरिजिनल वैल्यू वो होती है जहाँ से चेंज आना शुरू हुआ था, तो चेंज आना शुरू हुआ था 72 सेंटीमीटर से, यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया हुआ, तो नीचे आप क्या लिखेंगे 72 और मल्टीप्लाई कर देंगे इस फार्मूले के मुताबिक इस सारी फ्रैक्शन को
100% کے ساتھ. اب آپ جیسے اس کو سالو کر لیں, اب آپ نے جسٹ کینسلیشن ہی کرنی ہے تو آپ کے پاس یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. اب آپ دیکھیں جو 18 لکھا ہوا ہے یہ 2 سے کینسل آؤٹ ہوتا ہے, 2 9 ٹائمس کتنا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے 18. اور جو 72 لکھا ہوا ہے یہ بھی 2 سے کینسل آؤٹ ہوتا ہے, 2 36 ٹائمس کتنا ہوتا ہے آپ کے پاس, وہ ہوتا ہے 72. تو یہاں پہ اوپر آ گیا 9, نیچے آ گیا 36, ملٹیپلائی کا سائن, یہاں پہ 100 ویسے کا ویسے ہی اور پرسنٹیج کا سمبل ویسے کا ویسے ہی. اب یہ دونوں بھی کینسل آؤٹ ہوتے ہیں, 9 1 ٹائمس 9 ہوتا ہے, 9 4 ٹائمس کتنا ہوتا ہے, وہ آپ کے پاس 36 ہوتا ہے, اوپر آ گیا 1, نیچے آ گیا 4, آگے ملٹیپلائی کا سائن اور 100 اور پرسنٹیج کا سمبل ویسے کا ویسے ہی. اب 1 اور 4 میں تو مزید کینسلیشن نہیں ہو سکتی, لیکن 4 اور 100 میں ضرور ہو سکتی ہے. آپ جانتے ہیں 4 1 ٹائمس 4 ہوتا ہے, 4 25 ٹائمس کتنا ہوتا ہے 100. تو یہاں پہ بچ گیا 1 ملٹیپلائی بائی 25 اور یہ پرسنٹیج کا سمبل ویسے کا ویسے ہی. تو 1 ملٹیپلائی بائی 25 ہوتا ہے 25, تو آپ کا آنسر آ گیا 25%. تو یہی ہم نے پرسنٹیج انکریز ان لینتھ یا پرسنٹیج چینج ان لینتھ فائنڈ آؤٹ کر کے دکھانا تھا. تو بیسیکلی تو یہ جو الاسٹک بینڈ تھا, جب اس کی 72 سینٹی میٹر سے لینتھ 90 سینٹی میٹر ہوئی, تو یہ جو پرسنٹیج انکریز بنتا ہے لینتھ میں, یعنی اس کی لینتھ میں جو چینج آیا ہے ان ٹرمز آف پرسنٹیج, وہ بنتا ہے 25%, یعنی اس کی لینتھ میں 25% کا چینج آ گیا, ٹھیک ہے, بڑھ گئی. تو یہی ہم نے فائنڈ آؤٹ کر کے دکھانا تھا. تو امید ہے آپ کو یہ کوشچن اس کا سولوشن سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ملیں گے باقی سولوشنز کے ساتھ.